तन की करंतों में, वायुमंडल में गूंजे ये आवाज। और आइए प्रभु के साथ मिल जाए एक बार, क्योंकि तारने वाला वो है जीवन और मृत्यु का अतुल्य, जो संसारिक जीवन में हम जिसमें आए हैं उसे चलाने वाला श्री हरि विष्णु का अवतार प्रभु श्री राम है। बोलिए मेरे साथ, अपने और अपने बच्चों की खुशियों के लिए, परिवार की खुशियों के लिए सियावर रामचंद्र महाराज की धन्यवाद। धन्यवाद। लो चला पुन रावण का काल, जनता ने आए राम पावक मुनि इष्ट कर वीरत्व की खुशी और सस सस में तेज प्रभा लिए रावण अत्यंत सालिए, रावण अत्यंत सालिए, रावण अत्यंत सालिए। धर्म की अधर्म पर जीत असंभव थी। यदि उस दिन हनुमान ना होते, रावण ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वो राम और लक्ष्मण को मारकर अपना प्रतिशोध पूरा करेगा, और उसके लिए यह उचित भी था। उसकी जगह यदि मैं होता तो मैं भी यही करता। मह से याद आया, आपको अवगत करा दूं, मैं काकभशुंडी हूं। मैं समय चक्र से मुक्त हूं, अर्थात मैं समय में कहीं भी आ जा सकता हूं। मैंने त्रेता काल में 11 बार रामायण और द्वापर में 16 बार महाभारत देखी है, किंतु जब वो दृश्य मेरे सामने आता है तो मेरा मन विभोर हो चलता है। चलिए मेरे साथ त्रेता काल में चलिए, जहां मृत्यु प्रत्यक्ष होते हुए भी अहि रावण का उत्साह कम नहीं हो रहा था। किसी ने कहा है ना, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। हनुमान ने मेरी नाक में दम कर रखा है। आप मुझे पाताल लोक में भाई अहि रावण के पास जाना ही होगा। सच्ची है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक नहीं होते तो मेरा बनाते हैं। निंदा निंदा Don't you tell me? Walk away! Walk away! Walk away! Walk away! आता अहि रावण, आता अहि रावण। Nimbo! Temria! Tembo! स्वागत है लंकेश। आज पाताल लोक में किस प्रयोजन से पधारे हो? आप तो जानते ही हैं कि राम भारी सेना लिए लंका की ओर आ चुका है और एक एक कर हमारे कई योद्धाओं को निगल चुका है। किंतु भ्राता, इसका मुख्य कारण आप स्वयं है। किसी की भार्य का हरण करना राक्षस कुल में कब से उचित हो गया? क्या शूप प्रथा की नाक काटना उचित था? इस प्रतिशोध में मैंने उसकी भार्य का हरण कर लिया मैंने हरण। किंतु भ्राता, यह कार्य आपको शोभा नहीं देता। यदि प्रतिशोध ही चाहते तो राम और लक्ष्मण का वध करने के पश्चात भी पूर्ण हो सकता था, परंतु किसी स्त्री का हरण करना राक्षस कुल में कब से उचित हो गया? इस समय मैं तुमसे
उचित और अनुचित का ज्ञान लेने नहीं आया, बल्कि इस संदर्भ में तुम्हारा मशवरा और सहयोग दोनों चाहता हूं। उचित होता यदि आप ये मशवरा उस समय मांगने आते जब आपने सीता का हरण किया था। अब आपके पास जब कोई अन्य विकल्प नहीं है, अब जबकि हमारे अनेकों योद्धा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, अब आपके पास कोई भी अन्य विकल्प नहीं है महाराज। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। इस समय इस क्षण क्या करना है इसका निर्णय ही आवश्यक हो जाता है, और उनके संदर्भ में मैं सोचूं वो बनवासी और तुच्छ वानर जिन्हें आप तुच्छ वानर समझ रहे हैं, उनमें कितने देवताओं के गुप्त अंश हैं ये आप नहीं जानते। उनकी सेवा में श्वेत और ज्योतिमुख भगवान सूर्य के पुत्र हैं। राजकुमार अंगद जो आपको सरे दरबार नीचा दिखाकर चला गया, वो देवराज इंद्र का नाती है। और वह जामावंत जिसे आप वृद्ध समझ रहे हैं, वह ब्रह्मा का पुत्र देखने में बहुत शांत प्रतीत होता है, परंतु उसकी चोट बहुत असहाय होती है। उसने देवासुर संग्राम में इंद्र की बहुत सहायता की थी। और अक्षय कुमार को मारने वाला वो हनुमान जिसे तुम मरकट कहकर संबोधित करते हो, वो स्वयं शिव का अवतार है। और वो राम जिसे तुम वनवासी समझ रहे हो, वो स्वयं नारायण का अवतार है। भ्राता, इसलिए अब भी समय है, आप सीता का मुख दान दे, नहीं तो वो आपको और समस्त लंका को निगल जाएगी भ्राता। ज्ञान देने के साथ साथ तुम भयभीत भी हो चुके हो, किंतु तुम नहीं जानते कि रावण ने एक बार जो कार्य करने की ठान ली वह पीछे नहीं हटा। रावण का मन स्थिर हो चुका है, उसे उचित और अनुचित का ज्ञान मत दो। अब चाहे वह कोई अवतार भी क्यों ना हो, रावण उसी प्रकार युद्ध करेगा जैसे एक शत्रु के साथ किया जाता है। चलिए, जीवित रहे तो फिर मिलेंगे, और यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं अपने पश्चात आपको लंका नरेश नियुक्त करता हूं। प्रणाम। चलिए। जब कर दुखन सुबाहु मारीच कुंभकर्ण एवं मेरा प्रिय पुत्र मेघनाथ नहीं रहा तो मेरे लिए धन संपत्ति वैभव और ये साम्राज्य किसी काम का नहीं। जो कुछ मैंने कहा वो मेरा धर्म था। अब शत्रु सेना मेरा आपके प्रति कर्तव्य देखेगी। अब राम का मुकाबला सुबाहु मारीच खरदूखन से नहीं बल्कि अहि रावण से है जो अजय है। आप निश्चित होकर प्रदान कीजिए। मैं आशा करता हूं कि हमारी भेंट दोबारा होगी। प्रणाम। ये आपने क्या किया? हमें लंकेश का साथ नहीं देना चाहिए था। जो धर्म था मैंने वही किया, और धर्म हमें अपने शत्रु राम से सीखना चाहिए, जिसने स्वयं अपने भाई के लिए राज्य त्याग दिया। किंतु भ्राता, राम को हराना असंभव है। अब असंभव को संभव करना ही अहि रावण का कार्य होगा।
यदि पाताल लोक तक किसी प्रकार राम आ जाए तो मैं उसकी बलि देकर महामाया को प्रसन्न करूंगा और उनसे अजय होने का वर प्रदान करूंगा। तो फिर अहि रावण अजय है। क्योंकि अहि रावण की मृत्यु का भेद तो स्वयं नारायण भी नहीं जानता और वो वनवासी। किंतु भ्राता, सो जाना क्यों बार भीषण रूप में देख गया हनुमान को भविष्य जी, आप इतनी रात्रि के समय यहाँ? हमें युद्ध के विषय में अतिआवश्यक वार्ता करनी है। चलिए भविष्य जी, मैं स्वयं आपके साथ चलता हूँ। खैरी हनुमान जी, हमने आपसे कहा ना, कार्य अति आवश्यक है, जिस कारण आप भीतर ना आए। अति आवश्यक कार्य? जी हाँ, अति आवश्यक कार्य। तो आप भीतर जा सकते हैं। हरण रघुनाथ जय श्री राम। वानर, तुम कौन हो? मैं मकर ध्वज हूँ, पाताल लोक का रक्षक। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं श्री राम का सेवक हूँ और अपने स्वामी को खोजते हुए यहाँ आया हूँ। तुम भीतर नहीं जा सकते। मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह अति आवश्यक है और अगर तुम बीच में आओगे तो मारे जाओगे। मारा जाऊंगा? हाँ, मारे जाओगे। तुम मेरे पुत्र कैसे हुए? मैं आप ही का पुत्र हूँ। जब आप समुद्र के रास्ते आकाश मार्ग से होकर जा रहे थे, तब आपकी पसीने की बूंद मछली के मुख में जा गिरी और उस पश्चात मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम मकर ध्वज पड़ा। मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब तुम्हें कोई वानर युद्ध में हराएगा वो तुम्हारा पिता होगा। जाइए पिताश्री, अपना कार्य पूरा कीजिए। जय श्री राम।
चलो प्रभु, चलो, 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 मेरे स्वामी पर कोई कष्ट नहीं आ सकता। इससे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते वानर, क्योंकि यह दिवस अहि रावण का है। या तो आज राम नहीं या अहि रावण नहीं। जय महामाया, जय महामाया। हे तीनों लोकों के स्वामी, जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं, भला मैं उनकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मेरी रक्षा आप स्वयं करें प्रभु। इसकी मृत्यु का भेद बताएं। हनुमान, इसके प्राण 5 ज्योतियों में बसते हैं। इन्हें एक साथ बुझाकर ही तुम अहि रावण को मार सकते हो। अतः तुम्हें 5 रूप लेकर अर्थात पंचमुखी हनुमान के रूप में यह कार्य सिद्ध करना होगा। और ज्ञात रहे, यह कार्य सिर्फ एक ही समय में संभव हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। देव पंचमुखी हनुमान हुआ।